क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के समय अपनी गाड़ी लेकर निकले हो और किसी मोड़ पर एक हाई बीम की हेडलाइट वाली गाड़ी आपके सामने आ गई और उसकी तेज रोशनी की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ हो या फिर होते होते बचा हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में फैली उसी बीमारी के बारे में जिसका नाम है हाई बीम हेडलाइट। साथ ही हम डिस्कस करेंगे उसके रीजंस और कुछ सॉल्यूशंस। शुरुआत में तो हेडलाइट्स को गाड़ी की और उसमें बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए गाड़ियों में डाला गया था, पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मॉडर्न व्हीकल्स की स्पीड को कोप अप करने के लिए उसमें हाई बीम लाइट्स को इंस्टॉल किया जाने लगा। ये हाई बीम लाइट्स रिस्पॉन्सिबल है रात में होने वाले 30% रोड एक्सीडेंट्स के लिए। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि सामने से आने वाली हाई बीम हेडलाइट आप पर किस तरह से असर डालती है, क्योंकि हम सभी को इस चीज़ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये लाइट्स जब आंखों पर पड़ती है तो एक नॉर्मल इंसान की आंखों को भी अपना कंप्लीट विजन रिकवर करने के लिए लगभग 20 सेकंड का टाइम लग जाता है, और वही कमज़ोर आंखों वालों के केस में ये टाइम बढ़कर 60 सेकंड तक पहुंच जाता है। जहां हाईवेज और ट्रैफिक वाले एरियाज में एक एक सेकंड आपकी ज़िंदगी और मौत का खेल होता है, वहाँ इन हेडलाइट्स की वजह से ये इंसान लगभग आधे से 1 मिनट तक अपने आधे अधूरे विजन पर गाड़ी चलाता है, जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं बट उसके साथ वाले लोग और उसके आसपास के सभी व्हीकल्स के लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक रिनोन्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एम गीतांजलि का कहना है, हाई बीम्स डायरेक्टली हिटिंग द आईज causes temporary blindness, leaving drivers unable to see for several seconds. This can lead to fatal accidents. Prolonged exposure can also harm the retina, leading to dry eyes and discomfort, especially for individuals who have undergone eye surgery. Arrive Safe नाम के एक एनजीओ की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 74% ड्राइवर्स रात के समय पूरे टाइम हाई बीम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, और उनमें से 48% लोग तो ऐसे होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ियों के लिए भी अपनी हाई बीम लाइट्स को लो नहीं करते। अब भले ही ये सामने वाला कितना भी सिग्नल दे, वो अपनी लाइट्स को हाई बीम पर ही रखते हैं, मानो उनके लिए सामने वाले की जान की कोई कीमत ही ना हो, या फिर वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि उनकी स्टबर्ननेस किसी की जान भी ले सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोस्टली कार ओनर्स ऐसी गैर जिम्मेदार हरकतें करते हैं। उनसे कम एजुकेटेड ट्रक ड्राइवर्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस बात को सीरियसली लेते हैं, और सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर 77% तक ट्रक ड्राइवर्स समझदारी दिखाते हुए अपनी हेडलाइट्स को डिम कर देते हैं। कार ओनर्स की लापरवाही की सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ नॉलेज। मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स को ये पता ही नहीं होता कि हेडलाइट को आखिर यूज कैसे किया जाता है। ये हंसने की बात नहीं है, बल्कि ये काफी सीरियस इशू है, क्योंकि भारत में हर साल सड़क पर चलने वाली 4 व्हीलर्स की संख्या डबल होती जा रही है। सस्ते ईएमआईस के चलते कई लोग गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं, और इन्हीं नई गाड़ियों के साथ बढ़ रहे हैं वो ड्राइवर्स जिन्हें गाड़ी चलाने के नाम पर सिर्फ एक्सेलरेटर देकर गेड़ियां मारना आता है। अपना लाइसेंस 2000 रुपए की रिश्वत देकर बनवाने वाले ये लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो अपना रोला जमाने के लिए अपनी हेडलाइट फुल पावर पर यूज करते हैं। कभी कभी तो ये एक ईगो गेम में बदल जाता है कि सामने वाले की हेडलाइट से ज्यादा ब्राइट हेडलाइट मैं कर सकता हूँ। अब इस प्रॉब्लम के पीछे जितना ये केयरलेस ड्राइवर जिम्मेदार है ना, उतना ही जिम्मेदार है वो करप्ट सिस्टम जो बिना प्रॉपर टेस्ट के ऐसे लोगों को लाइसेंस थमा देता है, और उससे ज्यादा जिम्मेदार है गवर्नमेंट जो हर एक चीज पर टैक्स वसूलने के बाद भी अब तक गाँव में तो छोड़ो, शहरों में भी ठीक से स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगवा पाई है। अगर कहीं लगी हुई स्ट्रीट लाइट खराब भी हो जाती है तो महीनों महीनों उसे कोई ठीक तक नहीं करने आता, और इसी लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कई ड्राइवर्स को न चाहते हुए भी हाई बीम्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। सिटी एरिया में भले ही हाई बीम पर गाड़ी चलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है, पर इस पर हार्डली कोई एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब जरा सा कोई रेड सिग्नल से आगे निकल जाए तो ट्रैफिक पुलिस मानो बौखला जाती है और चालान काटना शुरू कर देती है, पर इन हाई बीम वालों पर हमें हार्डली ही कोई एक्शन देखने को मिलता है। अपनी गाड़ी में लगी हाई बीम को तभी यूज करना चाहिए जहां लाइटिंग कंडीशंस बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, जैसे कि गांव देहात के सुनसान रोड्स या फिर हाईवेज या एक्सप्रेसवेज, इन केस वहां पर अगर लाइट की कंडीशन खराब हो। पर वहां भी इसे इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी आगे से आ रही हो तो उससे 200 मीटर डिस्टेंस, और अगर आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो तो उससे 100 मीटर डिस्टेंस पर ही अपनी लाइट्स को डिम कर देना चाहिए।
अगर लोग इस छोटी सी बात पर भी ध्यान देने लग गए तब भी कई एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। खराब वेदर, हैवी ट्रैफिक और ओवरटेकिंग के समय तो बिल्कुल भी हाई बीम हेडलाइट्स का यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। सबसे पहले तो हमें लोगों को इन हेडलाइट्स का सही यूज करना सिखाना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट कई कैंपेन्स भी चला सकती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो है गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, क्योंकि अगर सड़कों पर सही अमाउंट में लाइट्स प्रेजेंट होगी तो इस बात के बहुत कम चांसेस होंगे कि लोग हाई बीम पर गाड़ी चलाएं। इसके अलावा अपनी हेडलाइट से न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों पर हाई पेनल्टीज लगाना भी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। ये तो रहा गवर्नमेंट का रोल, पर हमारी तरफ से भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट, नए ड्राइवर्स को खुद पर कंट्रोल रखना होगा और सामने वाले की लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट द लाइट्स, इट इज अबाउट द लाइफ। अब इस बारे में आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे ये मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।